उपाहिमुत्तं धनधाम वज्यं सुषमजुतं मयमोहहारयं वसेयपज्यन्तमुवाशजुतं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं प्रणमामि नीचं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्यवर्यं महावीर कीर्तिं तत्शिष्यमाचार्यवरं नमामि। श्रीशंभवाब्धिं सिद्धान्तवादिं समग्रधर्मग्नमहं विनोमि। बोले आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, आरिका ज्ञानमती माता जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वरम नरकवासोपि सम्यक्त्वेन संयुतः न तो सम्यक्त्वहीनश्च निवासो दिवि राजते। आचार्य कहते हैं कि सम्यक्त्व सहित नरकवास अच्छा है और सम्यक्त्व रहित देववास भी, स्वर्ग भी अच्छा नहीं है। ये सम्यक्त्व की महिमा बताइए आचार्य ने। जो सम्यक्त्व से युक्त होता है वो निश्चित 7-8 भव में उस आत्मा को परमात्मा सुख मिलेगा। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। और मिथ्या दृष्टि हमेशा दीर्घकालीन भटकते हुए आया है और दीर्घ काल तक भटकते रहेगा। इसलिए सम्यक्त को भी समझना है, मिथ्यात्व को समझना है। आज 99% सब मिथ्यात्व में है। हाँ, असत्य को ग्रहण कर रहे हैं, सत्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। हाँ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा है क्या, फिर भी अपना मानते हैं, ये असत्य है ना। तुम्हारा वैभव तुम्हारा है क्या, नहीं है, और अपना मानते हैं। उसी में हमारा सारा दिन रात हम उसी को चिंतन में रहते हैं, तो वो भी असत्य है। ये इतना पास में ये जो पर्याय है वो भी अपना नहीं है, फिर भी उसी के लिए दिन रात उसको खिलाना पिलाना, बाल को काला करना। हाँ, बढ़िया मज़े से बाल को काला करते हैं। हाँ, तो ये शरीर का श्रृंगार ये मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। दाख भी खाए चिरौंजी भी खाए, खावे मेवा मिष्टा, अंत में देखो यारो सब हो गया विष्टा। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। हाँ, मिट्टी कहाँ है, उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ फिर भी वो तुमको साथ देने वाला नहीं है। जो साथ देने वाला है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। बेटा तुम्हारी अमानत नहीं है, बेटा बहू की अमानत है। बेटी किसकी अमानत है, दामाद की अमानत है। और ये शरीर को खिला रहे पिला रहे वो किसकी अमानत है, ये शरीर पुद्गल श्मशान की राख की अमानत है। यहाँ से आत्मा निकलते इस बॉडी की कोई कीमत नहीं है, और तुम्हारा ही बेटा तुमको आग लगाएगा। हाँ, और ये जिंदगी जो जी रहे हो वो जिंदगी किसकी अमानत है, मौत की अमानत है। जब मौत आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा समय पूरा हुआ, मौत आके खड़ा रह जाएगा, तो फिर हारना पड़ेगा। ये जिंदगी मौत की अमानत है, ये कोई भी हमारा अमानत नहीं है। हमारी अमानत है तो हमारी आत्मा है। हाँ, फिर भी हमारी आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। आत्म दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि है, और पुद्गल की दृष्टि रखने वाला मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्यात्व में हम पड़े हुए हैं, मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा, नहीं तो अपने पुण्य से जैन धर्म मिला है। हाँ, पुण्य से जैन धर्म मिला। अपनी आत्मा ने पुण्य किया था और वो एक साथ में कुछ भव में किया हुआ पुण्य उदय में आया, तब जैनी बने हैं। और मनुष्य पर्याय मिला, और बस आज मनुष्य पर्याय बचपन जवानी और बुढ़ापा 3 पड़ाव हैं, कोई चौथा पड़ाव नहीं है। बचपन खेलकूद में गंवा दिया, जवानी नींद भर सोया, वासना में लगा,
2 पैर के 4 पैर, 4 पैर के 6 पैर, वासना में लगा और बुढ़ापा देखकर रोया। बुढ़ापा में कुछ करना चाहते हैं, बुढ़ापा में कुछ करना चाहते हैं, परंतु बुढ़ापा, हाँ, कोई बोलते हैं हमारा अभी समय नहीं है, हाँ, और कोई बूढ़े लोग बोलते हैं अब समय नहीं है। इतनी बात को भी समझ जाएं तो तुम्हारा समझदारी मानी जाएगी। हाँ, अब अभी हमारा समय नहीं है और अब समय नहीं है, इतनी बात को समझ लेना। जवान ही है तो बोलते हैं अभी हमारा समय नहीं है, और जब बुढ़ापा आता है तो बोले अब हमारा समय नहीं है। तो क्या कब समय निकालोगे? समय वृथा मत खोइए, कब आवेगा काल, मोह माया में उलझा है यह मकड़ी का जाल। हाँ, मकड़ी का जाल बना के और उसी में रचे पचे रह रहे हैं। आत्मा की दृष्टि नहीं है कि हमें यहाँ से इस बॉडी को निकल करके दूसरे में जाना है। सब चाहते कि मुझे स्वर्ग मिले, पर सुबह से शाम नरकगामी बन रहे हैं। हाँ, खिलाना पिलाना, मनोरंजन करना, इधर जाना उधर जाना, हाँ? पर हमारा समय जो अमूल्य समय, बहुत कम समय है हमारे पास में। अब पहले जैसी तो आयु नहीं, सागरोपम की पल्योपम की आयु नहीं है, फिर भी हम मस्ती कर रहे हैं, अहंकार ममकार कर रहे हैं। और यहाँ अहंकार ममकार करने की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास में। हाँ, अहंकार करने से दर्शन मोने का आश्रय बंद होता है, ममकार करने से चारित्र मोने का आश्रय बंद होता है। और जब तक दर्शन मोनीय चारित्र मोनीय होगा तो आप कितने भी शिखर जी की वंदना करो, व्रत उपवास करो, 16 कारण करो, 10 लक्षण करो, हाँ, तो वो समझो थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा, पर उससे जो सम्यक्त होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो भाव बनाया ही नहीं। और जैन धर्म भावों पर टिका हुआ है। तुम घर में बैठो, ट्रेन में बैठो, दुकान में बैठो, शिखर जी में बैठो, कहीं भी बैठो, तुम्हारा भाव कहाँ जा रहा है ये देखना है। अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विदुतोऽस्मि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। बचपन से बहुत मंदिर में गए, तीर्थ क्षेत्रों पे गए, व्रत उपवास किया, हाँ, और मंदिर में जाकर पूजा भक्ति किया, फिर भी जहाँ के तहाँ है। इसलिए अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कुमुदचंद्र आचार्य, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। ये जितनी भी क्रिया किया अभी बचपन से बुढ़ापा तक, वो सब भाव शून्य होकर किया। मंदिर में जो भाव करना चाहिए था वो भाव अभी तक नहीं बना है। शिखर जी में शिखर जी की वंदना करके जो भाव बनाना चाहिए था वो भाव अभी तक नहीं बना है। इसलिए हम जहाँ के तहाँ हैं। हाँ, तो जहाँ के तहाँ ही ऐसे ही अपना समय निकल गया तो फायदा क्या? हाँ? भावना भवनाशिनी, भावना ही भाव को नाश करने वाली है। हाँ, परंतु भाव को परिवर्तन करने के लिए ये सारी क्रिया हैं। श्रावक का 6 कर्म है, 12 व्रत हैं, साधु का 25 मूलगुण, 28 मूलगुण, 36 मूलगुण, ये सब व्यवहार हैं। परंतु व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं। व्यवहार करते हुए निश्चय में लक्ष्य बनाओ। आप अपने वहाँ डिग्गी से अब मन बनाया कि हमको शिखर जी जाना है, ये लक्ष्य बनाया और उसके अनुसार आपने पुरुषार्थ किया। तो भाग्य के बिना पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं। दोनों एक सिक्के की पहलू हैं। पर हम भाग्य के भरोसे लक्ष्य बनाओ, मेरे को शिखर जी जाना, शिखर जी जाना है, और उसके अनुसार आप जानकारी नहीं करते कौन सी ट्रेन जाती है, कितने बजे जाती है, टिकट रिजर्वेशन, ये सब आपने जानकारी करके और पुरुषार्थ करके आप वहाँ उस ट्रेन में बैठे तो यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे लक्ष्य बनाओ कि हम पूजा भक्ति तीर्थ वंदना व्रत उपवास क्यों कर रहे हैं? भगवान आज नहीं तो कल मुझे मेरी आत्मा को निज घर में जाना है। अभी तो सब भाड़े के घर में रहते हैं, चाहे बड़ा बड़ा बंगला भी क्यों बना दिया हो, परंतु वो भी भाड़े का ही है। और ये भी आत्मा जिस शरीर में रहते, ये शरीर भी भाड़े का है। हाँ, यहाँ से समय निकलते ही आपको निकलना पड़ेगा, ये भाड़े का घर भी खाली करना पड़ेगा। हाँ, फिर जैसा आपने टिफिन बांधा है, कर्म किया है, उसके अनुसार वो आपको गति में ले जाएगा। कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। पर अज्ञानतावश बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, बस उस परिवार में ही उलझ गए हैं।
पर वो भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। वपु घुरम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। वपु घ्रम, वपु माने शरीर, घर, दारा, स्त्री, पुत्र, मित्र, ये सब हमारे स्वभाव से सब अन्य हैं, कोई भी हमारा नहीं है। हाँ, हमारा स्वभाव है तो दर्शन ज्ञान चारित्रमय हमारा स्वभाव है, परंतु सब आज अभाव विभाव और प्रभाव में जी रहे हैं और अपने खुद के स्वभाव को पहचाना नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन किसे कहते वो भी नहीं पता है, क्योंकि स्वाध्याय की कमी है। हाँ, एक समय के लिए पूजा मत करो, पर पहले स्वाध्याय, स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान बिना कर्म जरेजे, दौलत राम जी ने कहा ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। पर ज्ञान केवल बुक नॉलेज नहीं करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज में आना पड़ेगा। जो ज्ञान किया है तो आचरण में भी आना पड़ेगा। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण। गति नहीं होती, पैर नहीं होता तो यहाँ तक आते क्या नहीं। वैसे प्रगति सब चाहते हैं, सब मन में है कि मेरी प्रगति होवे। प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। फूलों का सार इत्र है और जीवन का सार चारित्र है। चारितम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। हाँ, न ज्ञान प्राप्त कर लिया, पंडित लोग बन गए। हाँ, नीचे निगोह से लेकर सिद्ध शिला तक बहुत अच्छा वर्णन करेंगे पंडित। हाँ, परंतु जब चारित्र में आना हो, आचरण में आना हो, तो वो कमजोर हो जाते हैं। और चारित्र के बिना कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है, चारित्र में आना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान होगा तो चारित्र में आएंगे, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी। हाँ, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन न चोर चुरा सकेगा, न तुम्हारा राजा तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा। विद्याधन को भाई भाई बंटवारा नहीं करेगा। और विद्याधन जितना बांटते जाओगे, कुएं से पानी जितना निकालते जाओगे, नया नया पानी आएगा। इसलिए विद्याधन जितना बांटते जाओगे, हम तो जब भी मेरे को कोई बोले कि प्रवचन दो, तुरंत हम शुरू हो जाते हैं, ताकि हमारा रिवीजन होता है। नो डिवीजन विदाउट रिवीजन। हाँ, रिवीजन के बिना डिवीजन मिलने वाला नहीं है। इसलिए विद्याधन, ज्ञान धन, हाँ, विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है। विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। और शरीर में जो रोग हो जाता है उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। हाँ, विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं। अभी तो सारा चर्म चक्षु खोला हुआ है। ज्ञान नेत्र खोलो, ज्ञान नेत्र, फिर देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद। पर अभी ज्ञान चक्षु खुला नहीं है, बंद है। सब जागते हुए, सब सोए हुए हैं। जीवन एक जागरण है, अभी भी जाग जाओ। हाँ, तो हमारा जीवन रिक्त जीवन में कुछ विशेष कर जाओगे। अभी तक जागरूक नहीं है, अभी तक पर्याय परिवार परिग्रह में उलझे हुए हैं। हाँ, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्यमेव जयते, तुम्हारे भारत के मनुष्यों ने भी यही सूत्र बताया है, सत्यमेव जयते। सत्य के लिए गांधी जी ने गोली खाई, भगत सिंह ने फांसी खाई, और महावीर भगवान ने उपसर्ग सहन किया, रामचंद्र जी ने उपसर्ग सहन किया इस सत्य के लिए। हाँ, और वो सत्य हमने छोड़ दिया है। हम धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, अपने परिवार के लिए, परिग्रह के लिए तो बस लगे हुए हैं, पर धर्म के लिए एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और धर्म ही हमें सुख शांति देने वाला है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। ऐसे धर्म को नमस्कार करते हैं जो दुखों, संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है, शाश्वत सुख को देने वाला है। ऐसे धर्म को हम नमस्कार करते हैं। वो धर्म कहीं बाहर नहीं है, वो धर्म हमारे अंदर है, परंतु असत्य में जी रहे हैं। हाँ, बहिरात्मा बन करके जी रहे हैं। और जैन धर्म बोले अंतरात्मा बनो, तीन ही आत्मा है।
हमें तीन ही आत्मा है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। तुम लोग कौन सी आत्मा हो? परमात्मा, है ना? हाय हाय, हाँ, तीन आत्मा है, तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। ऊपर का मेंढक बोलता है न रंज है न गम है, बीच वाला मेंढक बोलता है कुछ कुछ कम है, क्योंकि उसके ऊपर एक मेंढक बैठा है, और नीचे वाला मेंढक बोलता है मरे तो हम हैं। ये लागू पड़ता है हमारे ऊपर, हाँ, हमारे ऊपर लागू पड़ता है। ये ऊपर वाला परमात्मा कहाँ बैठा है? ऊपर तनुवाद तले में जाकर बैठे हैं। खोल दो दरवाजा। हाँ, ऊपर वाला मेंढक क्या बोलता है? न रंज है न गम है। ऊपर वाला मेंढक, इसलिए परमात्मा को न रंज है न गम है। बीच वाला सब प्रवचन सुनते तो मन में आता है कि संसार कुछ नहीं है, घर नहीं जाना चाहिए, आसार है, जो भी कुछ है धर्म ही सार है, मन में आता है। वो अंतरात्मा कुछ कुछ कम है। यहाँ से बाहर जाते ही भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रही लोन तेल लकड़ी। ये अंतरात्मा है। और बहिरात्मा बाहर ही बाहर घूमेगा। बहिरात्मा केवल शरीर को सजाएगा, खाना पीना करेगा, मनोरंजन करेगा और उसी में अपना समय गंवाएगा। शरीर को कितना भी सजाओ, बुढ़ापा तो आना ही है। कितना भी जमीकंद आलू मूली गाजर खिलाओ, अबक्ष खिलाओ, फिर भी जवान व्यक्ति जवान रहने वाला नहीं है। बुढ़ापा तो आने वाला है। और ऐसे जमीकंद खाकर, बाहर का अबक्ष खाकर कितने जीवों की हत्या किया है। टिक फॉर टेक। आज जो हत्या तुमने किया जीवों की, वो आगे तुम्हारे को भी इंतजार कर रहा है। फिर क्या करोगे? कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। कर्म का बंटवारा कोई नहीं कर सकेगा। कर्म तो जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। गुरु भी बेचारे अभी सावधान हो करते हैं कि सावधान हो जाओ। मेरे जीवन का जब अंत हो तो मेरे सामने एक संत हो, होठों पे अरिहंत हो और महावीर तेरा पंथ हो। जब तक सांस चल रही है मेरे को एक विश्वास है, पंडित मरण की मुझे आस प्यास है। कषायों की आग में जलते जलते आया, विषयों की राह पर चलते चलते आया। हे भगवान, अब इस दुखद यात्रा का अंत हो। जब मेरे जीवन का अंत हो तो मेरे सामने एक संत हो, होठों पे अरिहंत हो और महावीर तेरा पंथ हो। हाँ, ऐसे लक्ष्य बनाओ। भगवान आपका दर्शन पूजा क्यों करते, तीर्थ वंदना क्यों करते हैं? भगवान हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और अंत में समाधि से मरण हो। तभी हाँ, बोलने में क्या, जीभ को हड्डी तो है नहीं। हाँ, साधना करो ना, समाधि की साधना। हाँ, समाधि की साधना नहीं, मरण तो आना ही है, ध्यान रखना। हर शख्स को मौत ने घेरा है। ये तन के तरुवर पर 4 दिन का बसेरा है। समय से पहले संभल जाना, नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। फिर मरण आ जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोगों को भी कहते हैं यहाँ रहो, तुम्हारी सेवा हम करेंगे। शिखर जी में रहकर यहाँ पर साधना करो, धर्म ध्यान करो। यहाँ से प्राण छोड़ने वाला यदि भव्य है तो 49 भव में निश्चित वो मोक्ष जाएगा। परंतु हर कोई घर नहीं छोड़ सकता है। क्या रखा, अभी घर चले जाएंगे और उसी समय आयु के साथ में गति बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? एक मौका था शिखर जी में रहकर आयु के साथ में गति बंद करने का, और उस समय आप घर में चले गए। उस समय आप मोह में फंस गए। मोहनीय कर्म ऐसा खराब है, मोहनीय कर्म ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी भाव भ्रमण कराते रहेगा। इसलिए 8 कर्मों को समझो। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हमारे साथ में लगे हुए हैं। अष्टद्रव्य से पूजा क्यों करना कि 8 कर्म हमारा ढीला पड़े, ऐसी भक्ति करना। हाँ, जिनसे स्वामी ने धवल ग्रंथ में कहा कि निकाचित कर्म भी भक्ति करने से ढीला पड़ता है, परंतु भक्ति अंतरंग से होनी चाहिए। कहाँ है भक्ति? बस एक अर्घ चढ़ाया, सैल्यूट नंबर 1 2 3 किया और भागे। हाँ, कहाँ है भक्ति? हाँ, आज तो दिखावे की भक्ति, दिखावट, सजावट, बनावट में आज सबकी गिरावट आ गई। हाँ, गिरावट आ गई है। बनावट, सजावट और दिखावट, उसमें आज गिरावट आ गई है। कौन धर्म को लेकर चल रहा है? और आज श्रावकों ने साधु को भी बिगाड़ दिया। साधु को मुनि नहीं मुनिम बना दिया।
हाँ महाराज जी आप आइए, हमारे वहाँ पंचकल्याणक मंदिर बन रहा है, आपके निमित्त से हमारा पंचकल्याणक हो जाएगा, तो थोड़ा रुपया आ जाएगा। हाँ बेचारे उस साधना में से वहाँ से हटा करके और पंचकल्याणक में ले गए। हाँ तो मुनि को बेचारे को मुनिम बना दिया। हाँ उनकी साधना, क्योंकि मुट्ठी भर तो साधु हैं, श्रावकों को सावधान होकर के ऐसे मुट्ठी भर जो साधु हैं उनकी सही रूप में वैयावृत्ति करनी चाहिए, उनकी आहार विहार निहार की व्यवस्था करनी चाहिए, पर कुछ नहीं। हाँ बेचारे साधु स्वयं अपनी व्यवस्था करके अपनी साधना कर रहे हैं। हाँ फिर साधु का हम दोष निकालते हैं, साधु का दोष नहीं, श्रावक का दोष है। तू राजा में रानी कौन भरे पानी। हाँ आज इतने लोग आते हैं, क्या चौका लगाते हैं क्या? पहले के लोग तीर्थ क्षेत्रों में, हमारे महावीर महाराज जी हमेशा सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों में चातुर्मास करते थे, और तुम्हारे मारवाड़ी लोग जाते थे, पहले चौका लगाते थे, फिर आहार देते थे, उसके बाद में फिर वो अपनी यात्रा करते थे। पर आज तो बासा भोजनालय तैयार सब चाहिए। हाँ घर में भी यदि पैसे वाला है तो खाना बनाने वाला नौकर। हाँ कैसा कहाँ तक पहुँच गया। इसलिए जितना बाहर देखोगे तो जहान दिखेगा और अंदर देखोगे तो भगवान दिखेगा। इसलिए बाहर की तरफ से हट करके हमारे अंदर की तरफ जाओ तो कहीं सुख शांति मिलेगा, नहीं तो बाहर भटकते रहोगे, फिर अटक जाओगे। इसलिए अटकना नहीं भटकना नहीं हो तो सम्यक को समझे, नहीं तो फिर जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन। अटपट खटपट से बचना हो। शाम को 7 बजे भी यहाँ पर भक्ति होती है और प्रवचन होता है, तो 7 बजे भी आप लोग आएँ और अपने थोड़ा सा शिखर जी में करना क्या है, दर्शन करना, पूजा करना, पाठ करना, माला जाप करना, साधु की वैयावृत्ति करना और प्रवचन सुनना, यही करना। दुकानों पे जाकर नहीं बैठना, दुकानों पर खरीदी नहीं करना, ध्यान रखना। हाँ वो निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे क्षेत्रों में आकर के भी यदि संसार शरीर भोगों की दृष्टि रही तो यहाँ निकाचित कर्म बंद हो जाएगा। वो आत्मा को अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई भी साथीदार भागीदार नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाओ। यदि ऊपर जाना है, उंगली हमारी हमेशा ऊपर देती है, ऊपर जाना है तो अभी भी सावधान हो जाओ। गुरु कहते हैं स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं मरे बिना स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। पुरुषार्थ जारी रखे और पुरुषार्थ भी सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए, मिथ्या पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, तो हमारा कल्याण हो सकता है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य